हाय एवरीवन, स्वागत करता हूं मैं आपका इस लेक्चर में। और इस लेक्चर का जो टॉपिक है उसका नाम है कैंसर। तो इस वीडियो में जो है वो हम संपूर्ण जो है वो कैंसर के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम इसमें एक टर्म है वो उसको समझते हैं कि स्टडी ऑफ कैंसर को जो है वो हम ऑन्कोलॉजी कहते हैं और एमसीक्यू वाले एग्जाम में जो है वो ये पूछा जाता है। अब हम इसमें आगे की तरफ प्रोसीड करेंगे कि कैंसर आखिरकार होता क्या है। तो अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन यानी कि अनियंत्रित कोशिका विभाजन होता है। अनकंट्रोल्ड, अब हमारा जो बॉडी जो है वो एक इस तरीके से स्ट्रक्चर किया हुआ है कि वहां पर जो है वो कंट्रोल्ड सेल डिवीजन होता है। कंट्रोल्ड सेल डिवीजन होता है, लेकिन यही कंट्रोल्ड सेल डिवीजन जो है जब अनकंट्रोल्ड तरीके से जब सेल को जब डिवाइड करना शुरू कर देता है तो उससे जो है वो कैंसर होता है। और ये क्या करता है कि सराउंडिंग की टिश्यू को जो है वो डिस्ट्रॉय करता है, यानी कि आसपास के ऊतक को जो है वो नष्ट करना शुरू कर देता है। तो जो बॉडी जो सेल ग्रोथ कर रहा था और डिफरेंशिएट भी कर रहा था एक कंट्रोल्ड प्रोसेस में, एक रेगुलेटेड प्रोसेस में, लेकिन वो कोशिका वृद्धि और विभेदन जो है वो ब्रेकडाउन हो जाता है। उसका ये वाला जो रेगुलेटरी मैकेनिज्म जो है वो टूट जाता है और वो जो अनकंट्रोल्ड तरीके से जब प्रोसेस करना शुरू करता है उसी से जो है वो कैंसर जो होता है। अब क्या होता है इसमें, देखिए, एक नॉर्मल सेल यानी कि जो नॉर्मल सेल नॉर्मल कोशिका होता है उसका एक प्रॉपर्टी होता है कि वो कांटेक्ट इनहिबिशन यानी कि संपर्क अवरोध करता है। इसमें होता क्या, इसको और अच्छे से समझते हैं। वन सेल कांटेक्ट विथ अदर सेल विदाउट अनकंट्रोल्ड ग्रोथ, यानी कि एक कोशिका जो है वो दूसरे कोशिका के साथ जो है कांटेक्ट में रहता है, लेकिन उसके बीच में जो है वो अनकंट्रोल्ड ग्रोथ नहीं होता है किसी भी कोशिका का। लेकिन ये वाला जो मैकेनिज्म है कांटेक्ट इनहिबिशन का मैकेनिज्म, ये अनकंट्रोल्ड तरीके से जो है वो प्रोसेस होना शुरू हो जाता है और जो नॉर्मल सेल है वो अपनी प्रॉपर्टी को जो है वो लूज कर देता है। उसी के बाद जो है उस सेल को जो है वो हम कैंसर वाला सेल यानी कि कैंसरेसियस सेल उसको कहते हैं। अब अनकंट्रोल्ड डिवीजन यानी कि अनियंत्रित विभाजन होगा तो वहां से जो है वो ट्यूमर का फॉर्मेशन होगा। क्या होगा? ट्यूमर का फॉर्मेशन होगा। अच्छा, अब ये जो ट्यूमर है, ये ट्यूमर जो है वो दो टाइप के ट्यूमर होते हैं। एक को हम कहते हैं बेनिग्नाइन ट्यूमर और दूसरे को हम कहते हैं मैलिग्नेंट ट्यूमर। तो ये जो बेनिग्नाइन ट्यूमर होता है ये जो है ये ओरिजिनल प्लेस पर रहता है। फॉर एग्जांपल जो है कि बॉडी के अगर इस पोर्शन में अगर हमें ट्यूमर होता है तो ये यहीं पर जो है वो कन्फाइंड रहेगा, ये इससे जो है वो आगे की तरफ प्रोसीड नहीं होगा, मूव नहीं होगा, यानी कि स्प्रेड नहीं होता है और हमारे बॉडी को जो है वो लिटरली। तो हम बात कर रहे थे मैलिग्नेंट ट्यूमर की, यानी कि मैलिग्नेंट ट्यूमर जो है वो बिनाइन ट्यूमर से ज्यादा खतरनाक होता है क्योंकि मास ऑफ प्रोलिफरेटिंग सेल यानी कि बढ़ती हुई कोशिका का द्रव्यमान। अब होता क्या है कि फॉर एग्जांपल जो है वो अब हम बात करते हैं कि यहां पर इस वाले पोर्शन में जो है वो ट्यूमर होता है, तो ये ट्यूमर का जो मास जो है वो बढ़ते रहेगा और आगे की तरफ मूव करता रहेगा और उसी से जो है वो नियोप्लास्टिक और ट्यूमर सेल वेरी रैपिडली स्प्रेड एंड डैमेज सराउंडिंग टिश्यू। तो यहां पर उतना डैमेज नहीं होता है, लेकिन मैलिग्नेंट ट्यूमर वाले में जो है वो ज्यादा डैमेज होता है बिकॉज जो है वो एक तरफ से जो है वो दूसरी तरफ जो है वो स्प्रेड करता है। ठीक है, और यही स्प्रेड वाले प्रोसेस और जो मास ऑफ प्रोलिफरेटिंग सेल यानी कि कोशिका का द्रव्यमान जो है वो बढ़ना शुरू करता है और उसी से जो है वो मेटास्टेसिस की प्रक्रिया शुरू होती है और वो शुरू हो जाता है और वहां से जो है वो अगर ट्यूमर अगर यहां पर था तो फिर वो यहां पर ट्यूमर फॉर्म करेगा और यहां पर ट्यूमर फॉर्म करेगा और इसका जो फैलाव होता है वो बहुत ज्यादा स्पीड होता है। अच्छा, अब इसमें जो है वो कॉज ऑफ कैंसर की बात करते हैं, यानी कि कैंसर के कारण कैंसर किस किस तरीके से हो सकता है। उसमें देखिए सबसे पहला क्या आता है ना कि आयोनाइजिंग रेडिएशन और नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन, यानी कि आयनित विकिरण और गैर आयनित विकिरण, ये दोनों से जो है वो कैंसर होता है। अच्छा, आयोनाइजिंग रेडिएशन की अगर हम बात करते हैं तो उसमें एक्स रे आता है, इसमें क्या आता है गामा रे आता है। और नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन की अगर हम बात करते हैं तो उसमें यूवी रेज आता है जो कि सनलाइट से आता है। तो देखिए दोनों केस में जो है वो चाहे आयोनाइजिंग रेडिएशन हो या नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन हो, हमें जो है वो इससे दूर रहना चाहिए। क्योंकि देखिए जो आयोनाइजिंग रेडिएशन यानी कि एक्स रे में जो रे यूज होता है
अब ज्यादा एक्सरे करवाना, जैसे कि एक तो एक्सरे होता है कि अपने जो है वो इंपॉर्टेंट काम है तो एक्सरे करवा दिए, लेकिन अब अगर हम ज्यादा एक्सरे करवाएंगे तो वो जो है वो हमारे जो उसके अंदर से जो गामा रेज पास होती है हमारे बॉडी के अंदर से, फर्दर जो है वो सेल को जो है वो अनकंट्रोल्ड तरीके से जो है वो ग्रोथ करवा देगा एंड वहां से जो है वो फिर ट्यूमर का फॉर्मेशन हो सकता है। तो अब क्या होगा कि आयोनाइजिंग रेडिएशन और नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन यानी कि एक्सरे और यूवी रे जो है वो हमारे डीएनए को डैमेज करेगा और हमारे डीएनए में जो है वो नियोप्लास्टिक ट्रांसफॉर्मेशन कर देगा। अब ये नियोप्लास्टिक ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो 3 तरीके से पॉसिबल है, चाहे तो वो फिजिकल हो सकता है, केमिकल हो सकता है, बायोलॉजिकल हो सकता है। और फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल जो नियोप्लास्टिक ट्रांसफॉर्मेशन होता है उसमें एक एजेंट यूज होता है और उस एजेंट को हम कार्सिनोजेन कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हर एग्जाम में पूछा जाता है कि कार्सिनोजेन कौन सा एजेंट है, तो वो चाहे फिजिकल भी हो सकता है, केमिकल भी हो सकता है, बायोलॉजिकल होता है। क्या काम करता है, तो भाई नियोप्लास्टिक ट्रांसफॉर्मेशन करवाता है। किसका करवाता है, तो डीएनए का करवाता है और डीएनए को डैमेज भी करवाता है। अच्छा, कैंसर कॉजिंग वायरस, कैंसर कॉजिंग वायरस भी होते हैं जिसको हम ऑन्कोजीन वायरस कहते हैं या फिर उसको वायरल ऑन्कोजीन कहते हैं। ये दोनों नाम याद रखेंगे, ऑन्कोजीन वायरस या वायरल ऑन्कोजीन, ठीक है। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, क्योंकि हम लोग ने कैंसर के बारे में भी देख लिया, फिर उसके बाद उसकी नॉर्मल सेल की भी प्रॉपर्टी देख ली, कैंसर सेल की भी प्रॉपर्टी देख ली, फिर उसके बाद इसमें जो है वो हमने मेटास्टेसिस का भी एक प्रोसेस देख लिया, फिर उसके बाद हमने देखा कि कैंसर जो है वो किस तरीके से कॉज होता है। फाइनली जो है वो अब हम आगे की तरफ प्रोसीड करेंगे तो इसमें हम ये समझते हैं कि ये जो कैंसर का डिटेक्शन होता है, जो कैंसर डिटेक्शन टेस्ट होता है, किस किस तरीके से जो है वो हम कैंसर को डिटेक्ट कर सकते हैं, कैसे हमें पता चलेगा कि हमारी जो कोशिका में जो है वो अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन है या नहीं है। तो इसमें सबसे जो मतलब बोलते हैं कि सबसे बेसिक प्रोसेस होता है जिसको हम बायोप्सी कहते हैं। बायोप्सी यहां पर हम हिस्टोपैथोलॉजिकल स्टडी करते हैं। अब किसकी करते हैं, तो वो टिश्यू की करते हैं। इसमें क्या होगा कि बॉडी के किसी भी, समझ लीजिए बॉडी का ये पार्ट है, यहां पर जो है वो ट्यूमर जो है वो ग्रोथ कर लिया, तो क्या करेंगे बायोप्सी में, यहां से जो है वो टिश्यू निकालेंगे, एक पतला धागेनुमा स्ट्रक्चर जो है वो टिश्यू का निकालेंगे एंड उस टिश्यू को जो है वो हम सूक्ष्मदर्शी यानी कि माइक्रोस्कोप के अंदर रख कर देखेंगे कि क्या जो है उसमें सेल डिवीजन जो है वो अनकंट्रोल्ड तरीके से ग्रोथ हुआ है या नहीं हुआ है। तो एक तो ये वाला पॉइंट हो गया कि बायोप्सी से जो है वो हम कैंसर डिटेक्ट करते हैं। वैसे ही जो है वो रेडियोग्राफी होता है, एक्सरे के थ्रू भी जो है वो हम कैंसर का डिटेक्शन करते हैं। फिर सीटी कॉम्पिटेटिव टोमोग्राफी होता है, इसके थ्रू भी जो है, जिसको हम सीटी स्कैन कहते हैं, इसके थ्रू भी जो है वो हम कैंसर का डिटेक्शन करते हैं। एंड फोर्थ पे आता है एमआरआई, जहां पर मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग कहते हैं, जो कि मैग्नेटिक के थ्रू जो है वो इमेज जो है वो फॉर्म किया जाता है। और यहां पर एमआरआई में याद रखेंगे पॉइंट कि एमआरआई में क्या यूज किया जाता है, तो एमआरआई में जो है वो स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड यूज किया जाता है, यानी कि मजबूत चुंबकीय क्षेत्र को यूज करके जो है वो हम जो है वो ट्यूमर का जो है वो पिक्चर जो है वहां से बाहर आउट करते हैं। एंड फिफ्थ पे जो है वो टिश्यू में जो है वो मॉलिक्यूलर लेवल पर जाकर यानी कि मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के थ्रू जो है वहां पर जाकर चेक करते हैं कि वो जो कोशिका है जो अनियंत्रित विभाजन कर रहा है वो उसे भी जो है वो हम मॉलिक्यूलर बायोलॉजी से जो है वो चेक करते हैं। ठीक है, तो हम कैंसर डिटेक्शन भी देख लिए। अच्छा, कैंसर देखा जाए तो कैंसर के 4 टाइप होते हैं। सबसे पहला जो टाइप होता है कार्सिनोमा, दूसरा टाइप होता है सार्कोमा और तीसरा टाइप होता है ल्यूकीमिया और चौथा टाइप होता है जो लिम्फोमा। ठीक है, तो आप ये समझ लें कैंसर के टाइप। अब इसमें ज्यादा अंदर जाने की, डीप जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन अब किसी और लेक्चर में जो है वो हम टाइप ऑफ कैंसर के ऊपर एक डिटेल एनालिसिस करेंगे। तो उम्मीद करता हूं कि ये कैंसर वाला पोर्शन जो है वो आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। एक ये शॉर्ट नोट टाइप का है, आप इसको जो है वो नोट्स बना लेंगे। एंड ये कैंसर का ये जो पोर्शन, जो स्लाइड आपको पीछे दिया हुआ है, इसमें इतना ही डेटा सफिशिएंट है। एज सच इसमें कोई इतना ज्यादा डेटा नहीं है। तो मिलता हूं मैं आपको इसके नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।